दो रास्ते आएंगे जब आपके ज़मीर का सौदे के लिए आपको कोई पैसे ऑफर हो। मुझे जुआ में पहला टेस्ट लाहौर में कैप्टन कर रहा था, मुझे हिंदुस्तान से आया जी तुम एक टॉस हमें बता दो, यानी कि उनके साथ मिलके टॉस का फैसला बता दो, हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे। बड़े पैसे थे उन दिनों में। तो ये आपके लिए हमेशा आपका अल्लाह ज़मीर टेस्ट करेगा। और इंशाअल्लाह आप में से जो पावर में आएंगे, जिनको मौका मिले एमपीज वजीर बनेंगे, मेरी एक आज बात याद रख लेना, इज्जत आपके हाथ में होगी। जो दयानतदारी से अवाम की खिदमत करेगा, जो आप वादा करके एमपीए बनता है, कोई वादा करके एमपीए में नहीं बनता कि जी मैं फिक्र ना करें मैं जाके बड़ा लूटूंगा पैसा या करप्शन में पैसा बनाऊंगा। वो सारे कहते हैं मैं अवाम की खिदमत करूंगा। तो जो वो नहीं करेगा, आप जो मर्जी कमा लें आपको इज्जत नहीं मिलनी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जरा थोड़ा सा अपनी विजन बड़ी कर लें। आपकी विजन होनी चाहिए जब अल्लाह आपको मौका देगा कि हमें अल्लाह ने पाकिस्तान के उस वक्त हमें लेके आया यहां कि हमने आज अपनी जात का नहीं सोचना, मुल्क का सोचना, अपनी मैं से बाहर निकलाना है। बड़ा इंसान कभी भी आज तक वो नहीं बना जिससे जिंदगी खुद गर्जी और अपनी जात के लिए गुजारी है। दुनिया की तारीख किसी अमीर आदमी को याद नहीं करती। कितने हिंदू यहां अरबोपति हिंदू थे, लेकिन लोग गंगाराम को याद करते हैं। जो इंसानियत का आज आप चले जाएं, ऊपर से लेकर नीचे तक चले जाएं, उर्स के ऊपर अल्लाह के सूफी जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की थी, आज भी चले जाएं, लाखों लोग आए हुए होते हैं। 1000 साल से पहले वो दुनिया से पर्दा कर चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि इज्जत अल्लाह इसलिए देता है, इन्होंने इंसानियत की खिदमत की। जब आप सियासत इंसानियत की खिदमत करने पे चलते हैं, राय हक की पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये इबादत में शामिल हो जाती है। सारे बड़े बड़े जो भी अल्लाह का पैगंबर आया वो सारे सियासतदान थे, सब लीडर्स थे। तो क्योंकि लेकिन वो